सुबह की राम राम मेरे सभी साथियों को। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते कि हैं भाई स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे हो गए। अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30, अभी बजे नहीं, बजने वाले हैं। और अभी हम निकले हुए हैं घर से। रीडिंग वगैरह कर लिया जीरो, और कितना ईंधन वगैरह सारा डिटेल आपको हम दिखाते हैं। क्योंकि 2 दिन की अर्निंग भाई आप लोगों को दिखा नहीं पाए, क्योंकि हमने काम नहीं किया था, इस वजह से अर्निंग नहीं दिखा पाए। काम किया क्या, काम भाई आया नहीं। सच्चाई तो ये है। ये देखो भाई, जो रीडिंग है वो इस तरह है। ट्रिप भी को हमने जीरो कर लिया है। तो भाई काम ऐसा था कि भाई एक दिन तो वहाँ फ्रॉड बुकिंग आ गई बहुत ज्यादा, तो फिर जेन्युइन कोई आई नहीं, और हम भाई बाहर कहीं गए नहीं, और लोकल में चला ही नहीं। कल वाले दिन भी ऐसे ही हुआ। कल वाले दिन तो भाई एक भी हमारे पास बुकिंग नहीं आई। हमारे जितने भी साथी थे सभी कहीं कोई ना कोई कहीं ना कहीं बाहर के लिए गया हुआ था। कोई लखनऊ गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई फतेहपुर गया, और हम भाई खाली अपने घर गए। तो आज पूरा मन बना के निकले हैं भाई कि आज काम करेंगे, आज कहीं ना कहीं बाहर जाएंगे और अर्निंग आप लोगों को दिखाएंगे कि कितनी क्या अर्निंग होती है और बचत वगैरह हमारी क्या रहती है। ये देखो, ड्यूटी तो हमने ऑन कर रखी है। ओला, उबर, वन वे, तीनों ही कंपनी जो बाहर का काम देती हैं, तीनों ही कंपनियां खोल रखा है। इन ड्राइवर नहीं खोला है, क्योंकि इन ड्राइवर में रेट डालने पड़ते हैं, बार्गेनिंग करनी पड़ती है, तो ये सारी चीजें हैं। और अभी हम निकले हैं गांव से अपने, और यहाँ से जाएंगे अड्डे पे। हालांकि लोकल की भी राइड खोल रखी है। अगर लोकल की भी कोई ढंग की आएगी तो लोकल भी आज करेंगे यार। 1500 कमा के ले जाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और पैसे हो गए तुम्हारे भाई के पास खत्म। ऐसा समझ लो, पैसे की सख्त जरूरत है। तो अब ढंग से भाई मेहनत करनी है, और मेहनत करके कमाना है पैसा। आप लोग भी ऐसा करें कि भाई चमक के मेहनत करें और ढेर सारा भाई पैसा कमाएं। देखते हैं चल के अड्डे पे कौन कौन अपना भाई आया हुआ है और कौन कौन आके जा चुका है। ठीक है, तो सारी डिटेल जाके पता करेंगे, और फिर उसी हिसाब से विचार बनाएंगे भाई लोकल चलाना है कि आउट चलाना है। हालांकि अभी किसी ने, कंपनी ने कोई दिया नहीं। एक उबर में बज भी रही थी, लेकिन 3 किलोमीटर दूर से पिकअप था, इंडस्ट्रियल एरिया जाना था पनकी। 250 रुपए की राइड थी भाई। तो हमने कहा चलो, नजदीक की होती तो उसे भी एक्सेप्ट करते, लेकिन वो थोड़ा दूर की थी तो एक्सेप्ट नहीं किए भाई। अब सुबह सुबह स्कूल की वजह से देखो भाई, ये नर्चर की बस जा रही है। यहाँ पे थोड़ा वो जो है भीड़ भाड़ रहती है। एक तो ऑटो वाले भी गलत खड़ी कर देते हैं। चलो, अपने क्या छोटी गाड़ी है, निकल गए आराम से 2 मिनट में। बड़ी गाड़ियों में दिक्कत होती है। अब भाई आ रही है कॉपरगंज की, ये देखो शिवालिक मित्तल से आ रही है, और ये जाएंगे, लो जाएंगे क्या, वो बुकिंग ही चली गई जब तक कि हम उसे पढ़ पाते। वैसे सच बताएं, मन में नहीं था उठाने का। अब की आएगी तो उठाएंगे भाई, और उठाएंगे, अर्निंग वगैरह सारी डिटेल आपको बताएंगे। चलते हैं शिवालिक मित्तल पे भाई। शिवालिक मित्तल वैसे भी आगे ही पड़ता है। शिवालिक मित्तल अटालिका, ये अपना रुद्रा के बगल में पड़ता है। हो सकता है कोई ना उठाए तो फिर हमारे पास दोबारा आ जाए घूम के। और जब तक जो है इन ड्राइवर की लोकल की भी राइड खोल लेते हैं, और रैपिडो भी खोल लेते हैं। सारी कंपनियों करते हैं ऑन। आज भाई मेहनत करनी है, जम के मेहनत करनी है, और जम के आपको अर्निंग दिखानी है अपनी किसी भी तरह। तो भैया हमारे सब्सक्राइबर भाई साहब मिलने आए हैं। हाँ भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले अपना नाम बताएं। प्रशांत तिवारी। भाई बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे, कई बार इनसे मिल चुके हैं, लेकिन आज ये स्पेशल थोड़ी सलाह लेने आए हैं। ऑलरेडी इनके पास 2 गाड़ियां हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। 3 है। अच्छा 3। कमर्शियल कितनी है? नहीं, 2 कमर्शियल है तो टोटल 5। बड़ा काम है भाई का। लेकिन अब मन बना रहा है अर्टिका गाड़ी लेने का। वैसे इनके पिताजी बोल रहे हैं कि प्राइवेट गाड़ी ले लो, लेकिन हम सलाह ये देंगे भाई कमर्शियल ले लो। मान लो प्राइवेट गाड़ी है, आपके पास प्राइवेट काम है, अच्छी बात है। जब कभी हफ्ते में 1-2 दिन ऐसे होते हैं जब काम नहीं होता हम लोग के पास प्राइवेट गाड़ी में, तो क्या ओला उबर अगर आप ऑप्शन है आपके पास, तो उसको घर से निकालोगे तो 1000-1500 रुपए बच के ही जाएंगे। खड़ी होने से अच्छा है कुछ ना कुछ जो है बचत आनी चाहिए। और बकाया ये तो अपने घर में भाई डिसाइड करेंगे, पापा जी या भाई जी से, जो होगा सही
जो डिसीजन होगा वो मान्य होगा। वैसे शोरूम गए थे, बात उत की है? हाँ बात की है। सुना वेटिंग बहुत तगड़ी है, 6-6 महीने की वेटिंग चल रही, लेकिन पता है गाड़ी मिल जाएगी मेरे। मिल जाए। हाँ, क्योंकि तुम गाड़ी पहले से ला चुके हो। नहीं नहीं हाँ। उसका घूस देनी पड़ रही है। 40,000 रुपए हमें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 50,000 की एसेसरीज लेनी कंपलसरी है। हाँ 50,000 की तो वो लेनी है, और जो गाड़ी की कीमत उसमें 40,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम। तो कितने दिन में दे देगा? कल ले जाके। अरे वाह, मतलब 40,000 इसी बात के हैं। 40,000 इसी आपको बात इमरजेंसी में गाड़ी हाँ 1 साल का 24 वेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, हमें कल ही मिल जाएगी। हाँ, जो आपको 1 साल का वेटिंग है वो 40,000 रुपए दे के वो वेटिंग खत्म कर देगा। वेटिंग खत्म कर रहे हैं 40,000 में। अपना जुगाड़ है, सिस्टम है, तो ये और सही रेट में मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आप तुरंत ले रहे हो तो उल्टे नहीं सीधे तो रेट फिर 1 लगा साल दे। बाद मिलेगी, फायदा क्या। खैर शोरूम में तो खैर वो छुपा नहीं सकते, जितने की प्रिंट आउट है वो सबका पूरा कानपुर का एक है। और मान लो 50,000 कोई गाड़ी 10 लाख की है तो 10 लाख, 50,000 में तो खैर आप सीट कवर वगैरह में लग ही जाता है, लग ही जाता है। 50,000 रुपये खर्चा। वैसे कोटेशन बनवा के लाओ, कितने की पड़ रही है ऑन रोड? ऑन रोड पड़ रही है 13,10,000 की। अपना कौन सा मॉडल रहेगा वो? ये VXI CNG। अच्छा VXI, एक ZXI भी आती है। लेकिन अगर बिजनेस करना है तो ZXI। हाँ, ज्यादा टॉप मॉडल लेने से फायदा क्या है? LXI भी आती होगी। हाँ LXI नहीं, फिर टूर आती सीधे। अच्छा, टूर LXI आती है? CNG नहीं आती ना। अच्छा, टूर आती है, CNG होती है, लेकिन हाँ। इसमें स्पीड लिमिट होती है। स्पीड लिमिट, अगर स्पीड लिमिट नहीं चाहिए तो VXI लो फिर, हाँ। या ZXI लो। और VXI में काफी चीजें लगी हुई हाँ, आएंगी, जैसे जैसे म्यूजिक सिस्टम है, सेंटर लॉकिंग, पावर विंडो, सब हाँ, सब कुछ कुछ। लगाया जाता है। अपना तुम्हारा साइड मिरर जो है, ये सब कुछ अपना ऑटोमेटिक होते हैं ये चीज। तो भाई 13,10,000 रुपए का कोटेशन भाई साहब लेके आए हैं ऑन, उसमें 40,000 एसेसरीज भी जुड़ी होगी। हाँ जुड़ी है। 50,000 50,000 की जो 40,000 ब्लैक मनी देते ना वो शो उससे नहीं, वो वो नहीं मतलब है, हाँ। वो कोटेशन पे नहीं शो करेगा। वो अपना भाई 1 साल वेट ना करना पड़े, इस वजह से 40,000 रुपए की घूस देना पड़ेगा कुल मिला के जो है। तो ऐसा है कुछ। खैर फिर आपसे बात भी कर ली, नहीं तो हर किसी से बात भी नहीं करते हैं। 40,000 हमको एक्स्ट्रा दीजिएगा। नहीं, या वैसे मैनेजर दीजिएगा। से कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट का तुम कई गाड़ी उठा चुके हो? अर्टिगा अभी हमने 1 साल पहले उठाई थी एक। वो प्राइवेट है? हाँ प्राइवेट है, वो लगी हुई हमारी गाड़ी शिक्षा विभाग में। वो VXI है? वो VXI है। तो भाई को बड़ा एक्सपीरियंस है यार। भाई साहब के पास पहले से आर्टिका है। हमारी जो बुक थी, हमें अर्जेंट में उठानी पड़ेगी थी, बुक थी उसमें मिल रही थी 1 साल बाद। तो 1 साल बाद हमने उसको 50,000 रुपए से लेके उसको बेच दिए थे। मतलब हमारा घाटा नहीं हुआ था। अभी भी गाड़ी हमने बुक कर दी है। अच्छा, वो 50,000 समझ लो इधर हम दे हाँ, देंगे। वो बराबर कर लेते हैं। अब बुक कर दिया है, साल भर में कोई गाड़ी लेने के लिए होगा वो हम अपने उसको दे देंगे। नहीं, तुम्हारे नाम से बुक है और फिर हाँ। शोरूम वाला एतराज नहीं करेगा? अरे, इतराज क्या करेगा, हमारी गाड़ी बुक है, मित्र को अपने दे रहे हैं, काम खत्म। नहीं, नाम तो चेंज होगा ना, बात तो ये है ना। वो सब कर लेते हैं, उनको भी दे देते हैं ना 5,000 रुपए। अच्छा पिछले हमने यही किया था। हाँ, अगर देते ना भाई साहब तो ना करता, कहता ना तुम्हारे नाम से गाड़ी उठेगी, तुम्हारी बुक है नहीं, तो। वो पहले से बातचीत कर लिया था ना कि हम असल में हुआ क्या, अब हमने गाड़ी तो ले ली, तो हमने कहा वो कैंसिल कर दें, तो वो खुद ही बोले थोड़ा सा हाई मिलने वाले, बोले कैंसिल ना करो, हम तुमको ये- कमवा हाँ, देंगे। ये बनी रहने तो इसको, अगर कोई तुम्हारा मिलने वाला कोई हो तो आगे जाके इसको गाड़ी दिला देना, और वो तुम्हारा बचा, तो जो तुम यहाँ आज एक्स्ट्रा दे रहे हो वो तुम्हारा उधर निकल आएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन एक बात, ये जब बुक की होगी तब रेट दूसरा होगा। हाँ, उनका तब- ये शर्त होती है। हाँ, वो पहले कह देते हैं। उठाते अब समय- जब हमने बुक की थी हाँ। तब उस समय वो पड़ रही थी 50,000 की एसेसरीज के साथ 12 लाख की, और बाद में जब उठाई थी तो 12.5 लाख की पड़ी थी, 50,000 का अंतर आ गया। देना पड़ेगा भाई, हाँ वो देना पड़ेगा। क्योंकि वो जो कीमत बढ़ेगी वो पहले बोल देते हैं कि भाई साहब जो हमने आप अभी गाड़ी आज भी उठाओगे। बोल रहे हैं कि देखो जनवरी का अपडेट नहीं आई है, 5 से 7,000 रुपए बढ़ के ही आएगा। अभी भी ये 13-10 में 5-10 हजार रुपए बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। जब आप गाड़ी उठाएंगे जो रेट होंगे वो रेट में आपको गाड़ी दी जाएगी। एक अभी कोटेशन बना के दे दिया, अगर आप 1 हफ्ते बाद आओगे 1 हफ्ते बाद बढ़ भी सकती है। अच्छा, तो भाई ये कुछ हिसाब किताब है। खैर आपको तो खैर काफी जानकारी है, आप विचार कीजिएगा आपको टैक्सी लेनी है या फिर प्राइवेट लेनी है। वो टैक्सी प्राइवेट में कुछ अंतर होता है ना। भाई हम सोच रहे हैं क्या, मतलब 13-10 की टैक्सी का रेट लेके आए हो। नहीं उसमें कम से कम 50,000 कम हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि RTO और बीमा दोनों कम हो जाता, क्योंकि बीमा फिर तुम्हारा 3 साल वाला नहीं होगा, 1 साल का होगा। और फिर वो तुम्हारा 20 साल का नहीं होगा, वो अपना फिटनेस वगैरह वो सीधे 21 साल का होगा। तो वो जो RTO में पड़ रहा है 1 लाख के ऊपर वो नीचे आ जाएगा। और बीमा का भी जो 3 भाई साल उसमें का वन होगा, टाइम, हाँ, प्राइवेट में वन टाइम एक ही टैक्स साल आपको का जमा होता है, करना हाँ, है, और इसमें आपको जो है हर साल आपको देते हाँ, करने हैं। कम आ जाए तो तो कम से कुल कम- मिला के 13-10 की जगह शायद 12-60 हाँ में पड़ेगी। 12-60 के आस पड़ेगी अगर कमर्शियल लेंगे तो, और प्राइवेट लेंगे तो फिर 13-10 पड़ेगी। तो भाई ये देखने वाली बात है भाई, जब भी गाड़ी लेने जाएं दोनों में अंतर होता है। प्राइवेट नंबर लेंगे तो उसके रेट दूसरे अरे होंगे। ये मान लो कि 1 साल का तुम्हारा पूरा खर्चा अपना परमिट का सब कुछ हो जाएगा 5 साल का, और 1 साल का तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना है, ऊपर से 50,000 सस्ती भी पड़ जाएगी।
ये देख लो, ऐसा नहीं कमर्शियल महंगी पड़ती, स्टार्टिंग में तो सस्ती पड़ती है, लेकिन फिर आप हर साल उसमें पे करते हो। 14,100 का तो 5 सीटर गाड़ी का है। 7 सीटर कितना पड़ता है पता किया तुमने? मीटर पता नहीं, लेकिन ये है कि 2-2.5 रुपए ऊपर ही है। अच्छा, 16-17 मतलब 14,000 अपनी गाड़ी का देते हैं, हाँ। तो 17,000 रुपए वही पड़ जाएगा। 2 सीट बढ़ जाती है, 2 सीट बढ़ जाती है, तो उसका रोड टैक्स भी महंगा हो जाता है। 14,100 5 सीटर का गाड़ी का है, तो 7 सीटर गाड़ी का हो सकता है 16-17 ये मान हजार लो हो जाए। कि टोटल इसका 40,000 आ रहा है, तो उसका 50,000 खर्चा 21,000 है पंडित जी, देखो इनको पता है। हाँ, तो ऐसे हाँ। कुल मिला के उसका ज्यादा पड़ता है। हाँ, पंडित जी को पता है। 7 सीटर का 21,000 रुपए। अरे वही मोटा मोटा 50 से 52,000 का उसमें साल का खर्चा आता है। वो अपने 30-35 हाँ, 40,000 में। हाँ, उसमें हाँ। 50,000 के नीचे नहीं आता, 50,000 आता है आराम से, हाँ, तो क्योंकि इतना उसका तो। बीमा भी महंगा होता है। अच्छा, कब तक मन बना गाड़ियां तो मान लो सब आप गाड़ी अर्टिगा लाओगे तो आप स्टार्टिंग में तो आप ही चलाओगे, नहीं हम ही चलाएंगे सोच रहे हैं। और वैसे भी नई गाड़ी लाते होगे तो स्टार्टिंग में तुम ही चलाते होगे, चलाते हैं कुछ दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने। आप देखो अर्टिगा बड़ी गाड़ी, तभी अगर हमें चलानी हो तो हमें ना चलानी तो हम डिजा लेते हैं। हम सोच रहे हैं कि ना शाम को वही 8-10 घंटा हम ही चला दें, इसी वजह से हम अर्टिगा ले रहे हैं। अगर हम ना चलाएं, ड्राइवर से चलवानी तो बड़ी गाड़ी में लेते हैं ना। अच्छा, ये तो 5-6 गाड़ियां रखे हो, लगभग सभी ड्राइवर चला रहे हैं। हाँ, सब तो ड्राइवर किसी गाड़ी में जीपीएस वगैरह सिक्योरिटी के लिहाज से लगा हो या फिर ऐसे ही से चल रही है? सिर्फ उसमें लगा है जो कमर्शियल गाड़ी है, उसमें जीपीएस लगा। बाकी जो प्राइवेट वो ऑफिस में लगी है, उसमें उसमें एक समय आने का, एक समय जाने का, समय है, तो रोज शाम को घर गाड़ी आ जाते हैं। अच्छा, कमर्शियल कोई टाइम होएगा नहीं? टाइम नहीं। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कमर्शियल में कि बंदा अब ऑफलाइन है, अब वो ऑफलाइन है, गाड़ी चला रहा है, क्या है कुछ नहीं पता है, समझे? मामला ये आता है। अब ऑफलाइन राइड ट्रैक कैसे करेंगे? वो भी नहीं पता चलता भाई, ऑपरेटर से तो आप ट्रैक नहीं कर सकते, ऑफलाइन है तो नहीं ट्रैक कर पाओगे। जीपीएस में क्या, कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, कहाँ पर रुकी है, सब कुछ आता है। इंजन कब स्टार्ट किया, कब बंद किया, सारा कुछ आता तो है। महंगा वाला आपने लगवाया होगा हाँ, जीपीएस। अब उसमें एक आराम ये रहती है, हमें ड्राइवर से पूछना नहीं पड़ता आज गाड़ी चली कितने किलोमीटर, आपको पता है। हाँ, उसमें खुद लिख के आ रहा है कितने अच्छा, एसी शो करता है हाँ। आपके जीपीएस? ये यहाँ पे खड़ी है, ये पूरा आ जाएगा अपना लोकेशन जहाँ गाड़ी खड़ी है, ये चीज है। और ये कैमरा कैसे चालू हो गया था? ये नीचे गूगल मैप पे नया अपडेट आया ना, जिसमें पूरा ये दिखाई देगा। नहीं, ये मतलब अभी करंट की नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा, ये अच्छा। करंट की नहीं है, लेकिन एक ऐसे फोटो से आइडिया लग जाता है कि बंदा खड़ा कहाँ है। अरे उसमें फोटो भी आती है ना गूगल मैप पे, तो एक आइडिया लग जाता है। नई गाड़ी लेओगे और नई गाड़ी में जीपीएस लगवाना, एक चीज में और ऐड करवा देना, एसओएस बटन या पैनिक बटन उसको बोलते हैं, जो यहाँ पे लगेगा। ओला उबर वाले कंपलसरी कर हाँ, अभी वो जीपीएस वाले ही हाँ, लगाएंगे। वो ड्राइवर के लिए बहुत सेफ्टी है। मान लो कोई कस्टमर बैठा है, वो आप नहीं जनवाना चाहते कि वो जान पाए, हम पुलिस के पास इंफॉर्मेशन भी दे दें, तो बटन ऐसे दबाओगे, पुलिस के पास जानकारी पहुंच जाएगी। हाँ, notification आपकी गाड़ी जहाँ जहाँ जाएगी, पुलिस आपके साथ जो है आपको रास्ते में ही कहीं ना कहीं कवर कर लेगी। फिर आप अपनी बात बता सकते हो पुलिस वाले से कि ये कस्टमर ऐसे हैं वैसे हैं। उस सवारी के लिए भी है। नई गाड़ी लेंगे उसमें तो सारा कुछ हाँ, उसमें पैनिक बटन बोलोगे तो लगाएगा, नहीं जीपीएस में नहीं लगाएगा। वो काम उसी का, जीपीएस वाले का ही पैनिक बटन लगाने का भी काम उसी का है। तो आगे जब जीपीएस लगवाना तो उससे बोल देना कि भाई पैनिक बटन लगा दो, क्योंकि कंपलसरी हो गया ओला उबर की तरफ से लगवाना। हो सकता है हम लोगों को भी पड़े, अभी तो खैर कंपलसरी लगवाना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आ मैसेज मैसेज आ रहा। हो सकता है ओला उबर वाले कुछ दिन बाद जो ड्राइवर नहीं लगवाएंगे उनकी ड्यूटी भी बंद करे, फिर जब लगवा लेंगे तो फिर ड्यूटी उनकी ऑन कर देंगे, है ना? तो कब तक का मन बना है भैया, ये बताओ। अभी मान लो अब यही सब प्लान कर लें, कंफ्यूजन जो सारी है दूर हाँ, करें, जब क्योंकि- satisfied हो हाँ, जाओगे। क्योंकि गाड़ी लेने के बाद ये ना सोचना पड़े कि यार गलत गाड़ी ले लिए हमें, मतलब कि छोटी गाड़ी लेनी थी या फिर प्राइवेट लेनी थी, ये मतलब कि बाद में पछतावा ना हो। तो पूरा जब हम कंफर्म हो जाएंगे तभी गाड़ी, ये मान लो 1 हफ्ता से 10 दिन में तो निकलवा ही देंगे। अच्छा, ये बताओ, जो जॉब करते हो फिटनेस? नहीं, अपनी जिम चलती है। अच्छा, अपनी? हाँ, कहाँ पे है ये अपने रतनपुर में है, आवास का 3 नंबर में है। अब जिम का सीन वही है, सुबह खुलती है, शाम खुलती है। दिन में फ्री हो? हाँ, पूरा दिन फ्री है। तो अपना 8 बजे के बाद 9 बजे तक जिम खुलती है, उसके बाद सोच रहे हैं गाड़ी चला दिया करें, फ्री अच्छा, बॉडी से भी खैर बाउंसर लग रहा है, लंबाई थोड़ी कम है, लेकिन कपड़े पहने नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बॉडी एकदम सॉलिड है। नहीं, अभी तो खैर वर्कआउट बंद चल रहा, काफी इंजरी हो गई थी पीठ में, तो अपना 2 महीने से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा दवाइयाँ। अच्छा, फिटनेस में जुड़े हो तुम, जिम वगैरह हो, मतलब खुद ही अपना वो जो सिखाते हो क्या बोलते हैं, ट्रेनर? देखो, हम ट्रेनर तो हैं, पर हम सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं, उसका चार्ज अलग है, 3,000 रुपए 1 महीने का है। तो तुम तो मोनी को भी जानते होगे? हाँ, जानते हैं मोनू को। मोनी मोनी नहीं, मोनी नहीं जानते हैं। अच्छा, वो भी इधर का नहीं, अपना उधर साइड के सबको जानते हैं। नहीं, यहीं पे है इंदिरा नगर अब में। जिम वाले सब जिम वालों को नहीं जानते, जिम तो बहुत हैं, बहुत सारे हैं। जानेंगे। अब तो हमारे 2 जिम है आपके पास? हाँ, 2 जिम है। और दोनों अपने घर के पास ही में? हाँ, नहीं, एक हाँ घर के पास ही मान लो।
चलो बहुत बढ़िया है यार, लेकिन फिर गाड़ी भी चलाओगे, जिम भी करोगे, ये तो बड़ा। कुल मिला के हमारा मानना ये है कि देखो फ्री ना रहो, जितना समय है सारा अपना कमाने में लगाओ। अगर आज से 8 साल 10 साल पहले चले जाओगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, वो आज हम भगवान बस साइकिल से चलते भगवान हैं। की दुआ से कितनी गाड़ियां हैं? अब इस समय अपने पास 4 गाड़ी हैं और ये 5वीं भी ले लेंगे। चलो भगवान भाई को लोहा फला है, हर किसी को फलता नहीं है। नहीं तो कल लोग हमारे पास मतलब कि देखो पापा के जमाने में ट्रैक्टर थे, ट्रैक्टर पापा चलाते थे, तो हमेशा से ये गाड़ी घोड़ा ही सही चला। जैसे हाँ, जमाना बदला भाई, ट्रैक्टर का जमाना है नहीं। पीछे चले जाओगे बैलगाड़ियां थी हमारे यहाँ, समझे? तो ये बैलगाड़ी से ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर से स्टार्टिंग से कुल मिला के जो है गाड़ी घोड़ा से, गाँव से जब शहर आ गए तो फिर अपना क्या कहते हैं धीरे धीरे अपना सिस्टम बना के गाड़ी घोड़ा स्टार्ट उस समय के हिसाब से अपडेट होते थे भाई। पहले ट्रैक्टर का जमाना था, अब इन कारों का जमाना है। अपने पास ई रिक्शा की एजेंसी भी है। बड़ा यार, सिवली में कै भाइयों? हम 3 भाई हैं। हाँ, तब तो सही, अकेला आदमी इतना कहाँ संभाल पाएगा भाई। बात तो ये है, 3 गाड़ियां हैं मान लो। बिटिया के नाम से एजेंसी डाली थी। एजेंसी डाली क्यों? कोरोना काल में 3 जिम थी कोरोना काल के पहले, लेकिन हुआ क्या भाई 10 महीने जिमें बंद रही, सबका रेंट देना सबको, तो एक जिम हमें मजबूरी में बेचनी पड़ी। तब दिमाग लगाया क्या कि जिम में मतलब कि ना सिर्फ एक बिजनेस नहीं होना चाहिए, 3-4 बिजनेस होना चाहिए कि अगर इससे नहीं आ रहा है तो उससे आ रहा है भाई। कोई भी आपदा आ गई, कुछ आ गया, एक बिजनेस बंद है तो दूसरे से पैसा तो आ रहा है। मामला कोरोना काल में यही हुआ, पैसा आना बंद और रेंट जा ही रहा। 25 हजार रुपया हर जिम का रेंट था, महीने का 1-1.5 लाख का खर्चा आ रहा था सिर्फ ये रेंट और कार की किस्तों का। तो बड़ा बुद्धि खराब हो गई, हमें एक जिम बेचनी पड़ी थी। तो वो दुख दर्द की वजह से उसमें तो नुकसान हुआ हो, क्योंकि जो सामान लाते हो भाई वो तो फिर बिल्कुल माटी मोल गया था, समझे? बस उसका किराया उस जिम से दे पाए थे बेच के, जो जिमों के किराया थे वही निपटा के लिए। हाँ, जब मशीनरी होती भाई, फिर अब भाई लगाया हमने 15 लाख रुपए और जिम बिकी 5 लाख की, समझे? तो ये मामला 10 लाख का वो नुकसान हुआ। अब बाद में जिम बंद रही 10 महीने। अच्छा है तो तुम्हारे पास ई रिक्शा की भी एजेंसी है, 2 जिम है और गाड़ियों का भी बिजनेस है, और सबसे सही बिजनेस आपको क्या लगता है? सबसे सही बिजनेस तो अगर देखो जिम का ही है, उसमें टेंशन कम है। देखो क्या टाइम टू टाइम आने वाला बिजनेस है, सुबह खुलेगी शाम खुलेगी, समझे? ये नहीं कि ना पूरा दिन है। सबसे अच्छा बिजनेस बैठने वाला जिम का ही है। जिम में आप ही खाली ट्रेनर हो या कोई रखा है जो सबको गाइड करे? लेकिन अगर देखा जाए हमें कार वगैरह पसंद है, ये एक मतलब पसंद होती है, शौक होता है गाड़ी चलाना पड़ता है। अगर हम चाहें तो हम ड्राइवर से चलवा, हमें गाड़ी चलाने की जरूरत है बिल्कुल। लेकिन हमें पसंद है गाड़ी चलाना, गाड़ियां का। नहीं तो अगर पसंद शौक भी पूरा होता रहेगा भाई, पैसे भी आते रहेंगे। नहीं, हम 5 गाड़ी करते हैं ना आज दिन तक, क्योंकि हमें पसंद है गाड़ियों का। हमारा तो मैं ये सोच है कि भगवान करे आगे जाके 500 गाड़ी हो। चलो छठी गाड़ी जल्दी आए भाई। हम तो उम्मीद करते हो जिस दिन गाड़ी लाओगे अर्टिका ना, उस दिन तो है वीडियो बनाएंगे अर्टिका के साथ में। अरे साथ में शोरूम सीधे चलना। तो भाई को देते हैं इजाजत, क्योंकि लंबा बहुत ज्यादा वीडियो हो जाएगा। भाई के पास 3-3 4-4 काम है, और ये शायद 5वीं 6ठी गाड़ी भाई की होगी, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। जब भाई लाएगा गाड़ी ना, तो गाड़ी का हम रिव्यू भी डालेंगे अपने वीडियो में, और भाई के जो है पूरी डिटेल भी बताएंगे। अर्निंग वगैरह के बारे में बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी तो भाई के पास गाड़ी है नहीं, तो भाई क्या अर्निंग बताएगा। अर्टिका हम लोगों को स्टाफ में किसी के पास नहीं है, क्योंकि डिजायर तो लगभग सभी के पास है। अर्टिका में पहले भाई होंगे जो अपने स्टाफ में लाएंगे हमारे जानने पहचानने वाले। तो अर्टिका का भी उनके पास नहीं है। किसके पास? किसके पास? अरे अपना वो बउआ चौधरी, बउआ यादव मिलते कहाँ है भैया? उनके पास है तो प्राइवेट नंबर लाए ना। हाँ, हमें ओला उबर का बिजनेस बताना है। वैसे एक दोस्त के पास है, बउआ यादव है टिकरा का, लेकिन क्या है ना, वो प्राइवेट व्हीकल लाया हुआ है, शादी बारातों में चलाता है, ओला उबर में नहीं चलाता है, इसलिए अर्निंग उसकी नहीं दिखाते हैं। भाई साहब अगर कमर्शियल लाएंगे और ओला उबर में चलाएंगे, वैसे ज्यादातर इनका प्राइवेट काम रहेगा, वो भी कहीं ना कहीं सेट हो जाएगी। वो कमर्शियल नंबर भी कई जगह मांगते हैं। लगी है गाड़ी। अच्छा, पहले से ही बात करना थी। नीचे मामला ये है कि गाड़ी जानी है वहाँ 10 दिन जाती गाड़ी, तो 10 दिन जाती, वो भी 10 बजे का ही, और 3-4 बजे फ्री हो जाती है। बाकी जो 20 दिन फ्री रहेंगे उसमें ओला उबर चलाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, मतलब गाड़ी आपकी अटैच हो जाएगी, 10 दिन में महीने भर की किस्त वो निकाल देगी आराम से। और जो एक्स्ट्रा इनकम होगी 20 दिन बचते हैं महीने में, 20 दिन में जो भी बचेंगे वो आपका ओला उबर में चलेगा, वो आपका एक्स्ट्रा कमाई होगी। एमआई तो आपकी बाकी उधर 3 बजे के बाद चलेगी भाई। 3 बजे जैसे फ्री हो गई 3-4 बजे गाड़ी, तो 4 बजे के बाद रात के 12 बजे तक चलेगी गाड़ी। ये सीन रहेगा। तो भैया ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, भाई को यहीं जाए देते हैं, ढेर सारी बातें करेंगे अभी, और फिलहाल वीडियो को यहीं बंद करते हैं भाई। तो समझ लेना, हम बता देंगे जेन्युइन है कि नहीं है। हाँ जेन्युइन है, जेन्युइन है, 108 किलोमीटर जाएगा, जेन्युइन है। चलो भैया, सौरभ सिंह के नाम से आई। अब देखो तुम डिटेल अपनी देखो,
ये जेन्युइन बुकिंग है। तुम जाओगे तो पंडित जाएंगे, पंडित जाएंगे तो फिर हम भी जाएंगे। एक ही करके हाँ, एक एक करके। देखो क्या होता है। 23 पे आई है। अरे ठीक है। तो भैया बता दें, हम आ गए हैं लखनऊ। लखनऊ के एयरपोर्ट पे कस्टमर को हमने ड्रॉप कर दिया। पिकअप जो था हमारा रतन प्लानेट से था, जो कि नारामुम पड़ता है। और गाड़ी जो हमारी चली भाई, हमारे घर से अभी तक 102 किलोमीटर नेट चली है। ये देखो, ठीक है भाई। और फेयर वगैरह आपको बताए थे। अभी क्या हम बाहर निकल रहे हैं एयरपोर्ट से। अभी फेयर जो है एक राइड का हमारा जो हम बताते हैं 1082 रुपये है भाई। ठीक है, कितना कम फेयर कर दिया है। हालांकि अभी देखना पड़ेगा 100 रुपये ड्राइवर अलायंस इन्होंने जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, 90 रुपये पार्किंग का टोल का जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, वो देखने वाली बात है। वो अभी थोड़ी देर में हम देख लेंगे। फिलहाल चलते हैं बाहर। बाहर निकल के सही जगह गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं, क्योंकि नंबर अपना आएगा बाद में, और टोला देगा या ऊपर देगा, जो भी होगा सारी डिटेल इसी ब्लॉग में मिलेगा। जिस भाई ने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। हम आ गए एकदम बाहर की तरफ भाई। ये देखो भैया, अपने राम जी खड़े हुए हैं। प्रभु श्री राम जी की जय हो भैया। देखो कितने पुलिस वाले लगे हुए हैं। अयोध्या में जो पूजन वूजन चल रहा है ना, उसकी वजह से भाई बड़ा ही भवकाल टाइट कर रखा है यार। होना भी चाहिए, अच्छी बात है भाई। 500 साल बाद मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है। देखो भैया, ओला के हो गए दिमाग खराब। 2 राइड आज हमने की हैं। 2 राइड में बिल जो हुआ है 2396 रुपये भाई टोटल हुआ है। उसमें हम दिखाते हैं किस किस का हुआ है और कितना कितना हुआ है। ये अभी जो रात में लेके आए टोल 140 रुपये मिले हैं, जबकि 100 रुपये मिलता है जो हम शुक्लागंज से मालूट की तरफ आते हैं, 90 रुपये उधर के मिलता है। 190 मिलना चाहिए, लेकिन 50 रुपये कम दिए हैं। ठीक है, 140 वो दिए हैं और 140 टोल रिफंड है। और दैनिक भत्ता 100 रुपये है, जैसा कि हमेशा देता है। और जो नाइट का अलाउंस है भाई, रात्रि अलाउंस जो लिखा हुआ है वो 100 रुपये है भाई, जबकि 250 रुपये मिलने चाहिए थे। यार ओला तो जो है कटौती पे कटौती किया जा रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। तो कुल मिला के 2 राइडों का जो है हमारा टोटल अर्निंग जो हुआ है वो 2396 रुपये हुआ है। इसमें से एक हमारा कैंसिलेशन भी है 76 रुपये का। चलो 2396 रुपये भी मान लेते हैं 2 राइड का, 20 जनवरी का। ठीक है, तो आज का खर्चा हमारा 1396 और बचत हमारी कुल मिला के 1000 रुपये। 1000 रुपये भाई सारा दिन की बचत हो पाई है। रात के भाई 1 बज गए हैं। जो कभी कभी जब काम नहीं होता है तो हम दिन में भाग जाते हैं, लेकिन काम होता है रुक जाते हैं भाई। गाड़ी टोटल चली 183 किलोमीटर हमारे घर से अभी तक, और अभी बज रहा है 1। अब हम जा रहे हैं सीधा घर की तरफ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। बचत हमारी 1000 रुपये। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में। तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। ओके, बाय।